नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं अजमेर ज़िले में ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर झील के बारे में। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो एक श्राप के कारण अस्तित्व में आया है। यह है विश्व के सृजनहार ब्रह्मा जी का मंदिर, जो राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी का यह एक मात्र मंदिर है, जबकि अन्य हिंदू देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों अन्य देवी देवताओं की तरह ब्रह्मा जी के कई मंदिर नहीं बनाए गए? और वह कौन सा श्राप था जिसके कारण इस मंदिर का निर्माण हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर कई वर्षों पूर्व या कई हजार वर्षों पूर्व घटी एक घटना से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में मिलता है। उस समय पृथ्वी पर वज्रनाश नामक एक राक्षस ने अपने अत्याचारों से सबको तंग किया हुआ था। उसके बढ़ते अत्याचारों को समाप्त करने ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने उसका वध किया, तब कमल के 3 पुष्कर के 3 विभिन्न स्थानों पर गिरे और इन स्थानों पर झीलें बन गई। ये स्थान व्याष्ठा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहलाते हैं। वज्रनाश का वध करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उनकी पत्नी का बैठना आवश्यक था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, किंतु ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी जी नहीं पहुंची। बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की गई, किंतु वे नहीं पहुंची। शुभ मुहूर्त निकलता देख ब्रह्मा जी ने एक वहीं की स्थानीय कन्या गायत्री जी से विवाह कर लिया और वह उनके साथ यज्ञ में बैठ गईं। इसी बीच सावित्री जी यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां गायत्री को यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ बैठा देख वह बहुत क्रोधित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की सहायता की थी, इसीलिए सावित्री जी के क्रोध से वे भी नहीं बच पाए। उन्हें पत्नी विरह का कष्ट भोगने का श्राप मिला। क्रोध के आवेश में सावित्री जी ने नारद जी को भी आजीवन कुमारा रहने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी और गायत्री जी का विवाह कराने वाले ब्राह्मण और यज्ञ में लाई गई गायों को भी सावित्री जी के क्रोध का भागी बनना पड़ा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि उसे चाहे कितना भी दान मिल जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। गायों को कलयुग में गंदगी में रहने का श्राप मिला। यज्ञ के अग्निकुंड में समाहित अग्निदेव को भी उन्होंने कलयुग में अपमानित होने का श्राप दे दिया। जब सावित्री जी का क्रोध शांत हुआ तो सभी देवता उनसे क्षमा याचना करने लगे और उनसे श्राप वापस लेने का निवेदन करने लगे, किंतु सावित्री जी नहीं मानी। ब्रह्मा जी का श्राप कम करते हुए वे बस इतना बोली कि इस पृथ्वी पर मात्र पुष्कर ही वह स्थान होगा जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके बाद वे पुष्कर की रत्नागिरी नामक पहाड़ी की चोटी पर जाकर तपस्या में लीन हो गईं। आज इसी स्थान पर सावित्री देवी का भी बहुत भव्य मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर भारत के तीर्थराज कहे जाने वाले पुष्कर में स्थित है। यह पुष्कर में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया, इसके संबंध में जानकारी कहीं भी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि आज से 2000 वर्ष अरण्य वंश के राजा ने स्वप्न में इस मंदिर को देखा था। इसके बाद उन्होंने इसका रखरखाव किया, इसका जीर्णोद्धार कराया, किंतु कालांतर में मुगल शहंशाह औरंगजेब के द्वारा अन्य मंदिरों के साथ इस मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया गया। यह मंदिर मुख्य रूप से पत्थर की पटिया और संगमरमर से निर्मित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हंस बना हुआ है। मंदिर के भीतर ब्रह्मा जी और माता गायत्री की मूर्तियां स्थापित हैं और इसके चबूतरे पर चांदी के सिक्के गड़े हुए हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में स्थित
पवित्र झील जिसका नाम पुष्कर झील है, हिंदुओं के लिए इसका बहुत महत्व है। पौराणिक दृष्टिकोण से इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था और झील के निकट ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनाया गया है। पुष्कर झील के आसपास लगभग 500 हिंदू मंदिर स्थित है। यह झील राजस्थान के अजमेर नगर से 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं। झील के जो घाट हैं, झील में 72 घाट हैं, उनमें लोग पितरों का अपने तर्पण करते हैं। प्राचीन काल से ही लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एकत्रित होकर भगवान ब्रह्मा की पूजा उपासना करते हैं। पुष्कर में आने वाले लोग अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर मेला लगता है, जहाँ पर हजारों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं तथा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने पर त्वचा के सारे रोग दूर हो जाते हैं और त्वचा साफ सुथरी हो जाती है। यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम मैरी ने करवाया था। महात्मा गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर झील में ही किया गया था। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील भी पुष्कर झील को ही माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील के पास भरने वाला मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। पुष्कर झील के पास भरने वाले इस मेले में नागौरी ऊँटों की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ बहुत बड़ा जानवरों का मेला भी लगता है, जिसमें गाय, बैल, ऊँट, घोड़ा सभी की बिक्री की जाती है। ब्रह्मा जी तथा उनकी पत्नी सावित्री देवी का जो मंदिर है, उसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था, ऐसी भी मान्यता है। धन्यवाद।